नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे बीच विद्वान अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद एडवोकेट बैठे हैं। हमने इनसे इसके पहले भी किसानों के कानून के सवाल पर कुछ सवाल किया था, वो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। आज मैं उसका पार्ट 2 इसलिए बना रहा हूँ कि किसान भाई बैठे बैठाए अपने हित का कानून जानें। जिनकी ज़मीन जा रही है, जिनका घर मकान तोड़ा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी संविधान में बचाव के रास्ते हैं। उन रास्तों को अपना करके किसान अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं, अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं और जो भी उसका लाभ है प्राप्त कर सकते हैं। मैं विद्वान अधिवक्ता से ही कहूँगा कि वो अपनी बात किसानों को हमारे समझाएं कि उनके हित का क्या कानून है। भाई, मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक महेंद्र प्रसाद एडवोकेट आपके सामने मैं ये चाहूँगा कि किसान भाइयों, मैंने पहले एपिसोड में आपको 2013 कानून के बारे में बताया था। आज मैं पूरे देश में सरकार द्वारा जो हाईवे रोड का जाल बिछाया जा रहा है और रेल में फ्रेट कॉरिडोर के नाम से बिछाया जा रहा है, उसमें साथियों वो रेलवे अधिनियम 1989 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा जो है 2013 कानून के तहत दिया जा रहा है। इसमें कुछ विसंगतियां हैं किसान भाइयों। इसको हम लोगों को युद्ध स्तर पर सरकार के सामने अपनी बात रखनी होगी। बात इस सेंस में रखनी होगी कि 1956 से राष्ट्रीय राजमार्ग से 3A और 3D किया जाता है, किसानों से आपत्ति ली जाती है, लेकिन उनके ज़मीन का रेट औने पौने कृषि दर से शहर के किनारे, आबादी के किनारे है, उसका रेट सही न दे करके कृषि रेट दे करके कब्जा ले लिया जाता है। जबकि वहीं पर 2013 कानून में किसानों को अधिकार है कि धारा 86 से लेकर 87-88 तक किसान भाई उस अधिकारी के खिलाफ यदि उसका मुआवजा सही नहीं देते हैं तो FIR दर्ज कर सकता है। लेकिन किसान भाई अभी तक देश में ऐसा कहीं जानकारी न होने के कारण नहीं किए हैं। तो मैं उनको चाहूँगा कि उनके साथ प्रतिकर का, संरचना का, मुआवजा का हेरी फेरी में यदि है तो उस सक्षम प्राधिकारी और उस बाबू और सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ आदमी शिकायत दर्ज करा सकता है। सक्षम प्राधिकारी कौन है? और सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की धारा 3A स्मॉल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है और उसी तरह रेलवे में 20A स्मॉल के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है भारत सरकार द्वारा, और उन्हीं के से सारे संपन्न अभिनिर्णय कराए जाते हैं। और अब सबसे आश्चर्यजनक बात है, हम लोग सरकार से मांग किसान भाई कर रहे हैं कि पुनर्वास विस्थापन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्कुलर से डिबार किया गया है। इसको भारत सरकार तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन से हम लोग मांग करते हैं कि जब रेलवे प्राधिकरण में DFCC में पुनर्वास विस्थापन 5 लाख राहत पैकेज रेल में ज़मीन गई है उन पे ऊपर लागू है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों ऐसा सरकार कर रही है? किसान इसके लिए सरकार के सामने पत्रक दे और सरकार जा कर के अपना प्रत्यावेदन दे कि हमको पुनर्वास विस्थापन रेलवे प्राधिकरण की तरह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भी दिया जाए, और बकिया सारी कार्रवाई हम लोग संपन्न कर रहे हैं।